हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बीएससी नॉलेज। आज का हमारा टॉपिक है चेन रूल। तो चेन रूल किसे कहते हैं, चलिए आइए देखते हैं। तो कुछ फंक्शन लिखा हुआ होगा y बराबर साइन 4x। मान लीजिए कि y बराबर साइन 4x हमारा कोई क्वेश्चन लिखा हुआ है, तो चेन रूल पे इसे बनाने के लिए करेगा। तो चेन रूल का फॉर्मूला होता है हमारा, लेट कर लेंगे हम लोग। क्या जो एंगल में x के अलावा जो रहेगा ना, वो सबको हम लोग लेट कर लेते हैं। t बराबर 4x, इसे लेट करेंगे। तो उसका क्या कहता है, इसको डिफरेंशिएट अगर हम लोग करते हैं तो डी वाई बाई डी एक्स अगर हमें निकालना होगा ना, तो हमें पहले डी वाई बाई डी टी निकालना होगा, इंटू फिर डी टी बाई डी एक्स निकालना होगा। यही हमारा चेन रूल कहलाता है। चेन का मतलब होता है लगातार, है ना, एक सक्रिय रूप से निकालना हमें, इसी को चेन रूल कहते हैं। तो डी वाई बाई डी एक्स अगर हमें निकालना है ना, तो हमें डी वाई बाई डी टी फाइंड करना होगा, इंटू डी टी बाई डी एक्स। तो हमें डी वाई बाई डी टी कैसे फाइंड होगा, तो वाई बराबर जो फंक्शन दिया रहेगा, अगर इसे हम लोग मान लीजिए इस क्वेश्चन को हम लोग अगर इक्वेशन 1 मानते हैं, तो फ्रॉम इक्वेशन 1 से हम लोग क्या करेंगे ना, वाई बराबर 4x को टी मान लिए, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, साइन टी हो जाएगा। तो इसे डिफरेंशिएट जब हम लोग करेंगे ना, तो विथ रिस्पेक्ट टू टी में करेंगे। किस में करेंगे, इसे विथ रिस्पेक्ट टू टी में करेंगे। तो यहाँ y का क्या हो जाएगा, तो डी वाई बाई डी टी, यानी साइन टी का क्या होता है, तो कॉस टी। साइन टी का क्या होगा यहाँ पे, यहाँ साइन टी का हो जाएगा कॉस टी। ये हमारा क्या निकला, डी वाई बाई डी टी निकला। तो डी वाई बाई डी टी निकला ये। अब हमें क्या फाइंड करना होगा, हमें डी टी बाई डी एक्स फाइंड करना होगा। तो डी टी बाई डी एक्स कैसे फाइंड होगा, जो हम लोग लेट किए हैं ना इस 2 से, इसे फ्रॉम इक्वेशन 2 हम लोग मान लेते हैं। फ्रॉम इक्वेशन 2 से t बराबर जो 4x है ना, इसे डिफरेंशिएट कर देंगे। इसे क्या करेंगे हम लोग, डिफरेंशिएट कर देंगे विथ रिस्पेक्ट टू x में। तो डी टी बाई डी एक्स इज इक्वल टू, तो 4x का क्या हो जाएगा, 4 इंटू 1। तो हमें क्या मिलेगा, डी टी बाई डी एक्स इज इक्वल टू 4, हमें ये मिलेगा। लेकिन हमें क्या फाइंड करना था, हमें डी वाई बाई डी एक्स चाहिए था। तो डी वाई बाई डी एक्स कहता है हमें डी वाई बाई डी टी रखिए। तो डी वाई बाई डी टी हम निकालना है कॉस टी, इंटू, और डी टी बाई डी एक्स क्या निकाले, हम 4 निकाले थे, इंटू में 4। तो 4 कॉस टी बराबर डी वाई बाई डी एक्स बराबर क्या निकला हमारा, 4 कॉस टी। देख लीजिए, इसी क्वेश्चन को हम लेक्चर नंबर 1 में भी बता चुके हैं, उस पर भी अभी बना के दिखा देते। आपको जो आसान लगे उसी में बनाइएगा। अगर एग्जाम में कह देगा कि चेन रूल पे बनाए, तब आप ये प्रोसेस इस्तेमाल कर सकते हैं। आपको हमेशा याद रखना है, एक्स के अलावा जो एंगल रहेगा ना, ये जरूरी नहीं वो एंगल साइन का हो, कोई और भी अलजेब्रिक फंक्शन भी हो सकता है। अलजेब्रिक फंक्शन में तो कम ही चांस है, साइन ही में ज़्यादातर चेन रूल इस्तेमाल होता है। साइन कॉस जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होता है, क्योंकि उसी के एंगल में देता है, तो उसी को हमें लेट करना हो जाता है। 4x 3x 2x या cos 4x रहेगा, साइन cos 4x। तो cos 4x को यहाँ पे हम लोग t मानेंगे, फिर उसे डिफरेंशिएट करेंगे। तो डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू होगा डी वाई बाई डी टी, इंटू फिर डी टी बाई डी एक्स। अब देखिए डी वाई बाई डी एक्स यहाँ निकल रहा है, देखिए डी टी और डी टी काट देंगे ऊपर नीचे, तो हमें अच्छा डायरेक्ट हमें डी वाई बाई डी एक्स मिलेगा। मिला ना, इसी को हम लोग चेन रूल कहते हैं। देखिए थोड़ा पहले हमें डी वाई बाई डी टी फाइंड करना होगा, फिर हमें डी टी बाई डी एक्स फाइंड करना होगा, तब जाके इन दोनों को जब गुना करेंगे तब हमें डी वाई बाई डी एक्स मिलेगा। यही हमें चेन रूल बोलता है। चेन रूल यही हमें कहता है कि पहले आप डी वाई डी टी फाइंड करिए, फिर डी टी बाई डी एक्स फाइंड करिए, उसका दोनों को गुना करिएगा तो हमें जो मिलेगा वो होगा डी वाई बाई डी एक्स। देख लीजिए, ये हमारा प्रोसेस है। तो चलिए इसे जैसे लेक्चर 1 में बनाए थे सिंपल टाइप से, तो उससे दोबारा रिपीट कर देते हैं इस क्वेश्चन को। इस क्वेश्चन को हम दोबारा बनाते हैं अपने सिंपल फॉर्म पे। आपको जो आसान लगे उस फॉर्म पे आप बना सकते हैं। तो y बराबर साइन 4x हमारा दिया हुआ है, तो इसमें हम लोग क्या निकालते थे, हम लोग कुछ नहीं करते थे, हम लोग डी वाई बाई डी एस निकालते थे, यानी इसे डिफरेंशिएट करते। तो चलिए इसे डिफरेंशिएट करते हैं विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स में,
तो क्या हो जाएगा y का, तो dy बाई डी एक्स साइन कैसे लिखते थे, डी साइन 4x बाई डी 4x इंटू डी 4x बाई डी एक्स। यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो डी साइन 4x का क्या होता है, तो कॉस 4x। यहाँ साइन x का होता है कॉस x, तो यहाँ पे 4x की जगह पे क्या है 4x है। यहाँ एंगल क्या है, किसके रिस्पेक्ट कर रहे हैं देख लीजिएगा, नीचे जिसके रिस्पेक्ट में होगा ना उसको यहाँ पे पूरा लिखते हैं हम लोग। और फिर d4x यानी x के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो 4 बाहर आ जाएगा, x का पावर 1 आगे आएगा और x में 1 घट जाएगा, यानी x में 1 घटेगा यानी x का पावर 0 होता है, 0 का पावर x की पावर 0 1 होता है, यानी 4 cos 4x आया हमारा डायरेक्ट। तो dy बाई डी एक्स हर जगह लिख लेते हैं हम। देखिए ये सिंपल टाइप से निकला, ये चेन रूल पे निकला, आपको जो आसान पड़े उस पर आप बना सकते हैं। ये गाइड आप क्वेश्चन देख लेते हैं। एक क्वेश्चन नंबर 7 है, पिछले लेक्चर में हम 6 तक क्वेश्चन बता चुके हैं, आप क्वेश्चन नंबर 7 से देखते हैं। तो क्वेश्चन है y बराबर साइन 1 प्लस एक्स स्क्वायर बाई 1 माइनस एक्स स्क्वायर। इसे चाहे तो आप चेन रूल पे भी बना सकते हैं या चाहे तो बिना चेन रूल के भी बना सकते हैं। हम दोनों पे आपको क्वेश्चन करके दिखा चुके हैं, तो हम इसे बिना चेन रूल पे ही बनाते हैं। चलिए इसे डिफरेंशिएट करते हैं विथ रिस्पेक्ट टू एक्स में। तो y का हो जाएगा dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू, इसे लिखते हैं d साइन 1 प्लस एक्स स्क्वायर बाई 1 माइनस एक्स स्क्वायर, बाई में 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई d इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर बाई 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये हमारा निकल के आया, इंटू d1 प्लस एक्स स्क्वायर बाई 1 माइनस एक्स स्क्वायर dx। तो dy बाई डी एक्स यहाँ पे रहेगा, तो साइन x का क्या हो जाता है, तो साइन x का होता है cos x, यानी cos 1 प्लस एक्स स्क्वायर बाई 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो u बाई v का डिफ्रेंशिएशन आपको हम पढ़ा चुके थे, v को छोड़ेंगे यानी 1 माइनस एक्स स्क्वायर को हम लोग छोड़ेंगे और यहाँ पे u का डिफ्रेंशिएशन करें तो u का डिफ्रेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में 1 का 0 होगा इंटू 1 0 प्लस और एक्स स्क्वायर का 2x हो जाएगा यहाँ पे, फिर माइनस का निशान देंगे। अब u को छोड़ देंगे हम लोग, 1 प्लस एक्स स्क्वायर को यहाँ पे छोड़ देंगे और 1 माइनस एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन कर देंगे। तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन होता है 0 माइनस 2x, तो 1 का 0 हो जाएगा और माइनस देंगे और एक्स स्क्वायर का माइनस 2x होता है, बाई में 1 माइनस एक्स स्क्वायर का होल पावर हम लोग चढ़ा देंगे। देखिए गाइस क्या किया हम लोग किए हैं, y का डिफरेंशिएशन कर दिए, डी बाई डी एक्स कर दिए और d साइन 1 प्लस एक्स स्क्वायर बाई 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई इसके रिस्पेक्ट में हम साइन का डिफरेंशिएशन करेंगे इंटू, अब इसका भी हमें डिफरेंशिएशन करेगा तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर बाई 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई डी एक्स, तो x के रिस्पेक्ट में इसको करेंगे तो साइन x का होता है cos x, यानी cos 1 प्लस एक्स स्क्वायर बाई 1 माइनस एक्स स्क्वायर यहाँ पे हमें मिलेगा इंटू। अब ये क्या करेंगे, देखिए ये u बाई v पे चल गई, u बाई v हम पढ़ा चुके हैं आपको, तो u बाई v का क्या होता है, v को छोड़ेंगे, u को डिफरेंशिएट करेंगे, फिर माइनस का निशान देंगे, है ना, फिर क्या करेंगे हम लोग माइनस का निशान देंगे, अब v को छोड़ देंगे, u को छोड़ देंगे और v को डिफरेंशिएट कर देंगे और बाई में v का स्क्वायर कर देंगे। ये पढ़ा चुके हैं हम आपको फॉर्मूला, तो उसी फॉर्मूला पे ये किया है गाइस। dy बाई डी एक्स यहीं पे रहेगा, dy बाई एक्स यहीं पे रहेगा इज इक्वल टू cos 1 प्लस एक्स स्क्वायर बाई 1 माइनस एक्स स्क्वायर यहीं पे रहेगा। अब इसके अंदर का हम लोग करेंगे, तो इसके अंदर कैसे होगा, तो इसके अंदर हम लोग सब करेंगे, देखिए यहाँ पे माइनस एक्स स्क्वायर है, यहाँ पे माइनस एक्स स्क्वायर है, यानी माइनस 2x है, यहाँ माइनस 2x है, तो हम लोग क्या करेंगे, तो माइनस 2x और इधर से प्लस 2x, यानी यहाँ माइनस बने यानी प्लस 2x को हम लोग बाहर निकाल देंगे, 1 माइनस एक्स स्क्वायर यहीं पे रहेगा और इधर जब मल्टीप्लाई हो जाएगा तो -1 माइनस एक्स स्क्वायर यहाँ पे बचेगा। यहाँ पे प्लस एक्स स्क्वायर हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा
2x को हम लोग बाहर कर दिए, 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 1 प्लस एक्स स्क्वायर, यहाँ पे सिर्फ ब्रैकेट बंद हो जाएगा और अंडर रूट में हमारा रहेगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर। यहाँ पे माइनस प्लस एक्स स्क्वायर और माइनस एक्स स्क्वायर कट जाएगा, माइनस एक्स स्क्वायर और प्लस एक्स स्क्वायर यहाँ पे कट जाएगा और नीचे हमारा बचेगा। तब क्या करेंगे 2x और यहाँ पे +1 और -1 भी कट जाएगा हमारा, तो यहाँ पे ये खत्म हो जाएगा। तो ये +1 होगा हमारा, ये +1 और ये 1, ये +1 और ये 1 हमारा 2 हो जाएगा, यानी 2 यहाँ आगे गुना होगा तो हमें 2 × 2 यानी 4x बाई 1 माइनस एक्स स्क्वायर का पावर स्क्वायर होल स्क्वायर हो जाएगा इंटू कॉस 1 प्लस एक्स स्क्वायर बाई 1 माइनस एक्स स्क्वायर बचेगा हमारा, यही हमारा dy/dx निकल के आया। चलिए गाइज, अब हम लोग आगे क्वेश्चन और सॉल्व करते हैं। चेन रूल बता चुके हैं आपको, तो चेन रूल क्या होता है वो भी कॉन्सेप्ट क्लियर हो चुका होगा और उस पर कुछ और क्वेश्चन पहले बता चुके हैं। तो हम लोग बैक टू द क्वेश्चन पे आते हैं। चलिए क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 8 है हमारा, कॉस स्क्वायर एक्स क्यूब वाई बराबर क्या दिया हुआ है, कॉस स्क्वायर एक्स क्यूब है। तो चलिए इसे डिफरेंशिएट करने से पहले इसको सेपरेट कर लेते थोड़ा। तो कॉस एक्स क्यूब ऐसे ही रहेगा और स्क्वायर यहाँ पे चल जाए। क्या सिखाते हैं आपको, जो यहाँ पे स्क्वायर रहेगा ना वो चल जाता है पावर में और ये नहीं जाएगा क्योंकि एंगल का ये स्क्वायर है। तो अब इसे डिफरेंशिएट करते हैं विथ रिस्पेक्ट टू एक्स में, तो वाई का हो जाएगा dy/dx इज इक्वल टू डी कॉस एक्स क्यूब का पावर 2 है बाई डी कॉस एक्स क्यूब इंटू डी कॉस एक्स क्यूब बाई डी एक्स क्यूब इंटू डी एक्स क्यूब बाई डी एक्स। यहाँ dy/dx रहेगा और डी यहाँ 2 पावर है तो 2 आगे आ जाएगा और 1 घट जाएगा, तो यहाँ कॉस एक्स क्यूब इंटू कॉस का डिफरेंशिएशन होता है माइनस साइन, यानी माइनस साइन एक्स क्यूब इंटू और एक्स क्यूब क्या होता है डिफरेंशिएशन, तो 3 आगे आ जाएगा, 3 में से 1 घट जाएगा यानी एक्स स्क्वायर बचेगा dy/dx। इसे सजा के लिख देते हैं हम लोग, 3 दूनी 6x, एक्स स्क्वायर आगे आ जाएगा और माइनस यहाँ पे कॉस एक्स क्यूब इंटू साइन एक्स क्यूब रहेगा। ये हमारा निकल के आया। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 क्या है हमारा, तो क्वेश्चन नंबर 9 दिया हुआ रहेगा y बराबर अंडर रूट कॉस 3x। तो इसे डिफरेंशिएट करते हैं तो dy/dx इज इक्वल टू बाई कॉस 3x, इसको 1/2 लिख देंगे हम लोग, आई डी कॉस 3x इंटू यहाँ पे हो जाएगा डी कॉस 3x बाई डी 3x इंटू डी 3x बाई डी एक्स। यहाँ पर dy/dx ऐसे ही रहेगा और इसका क्या हो जाएगा, तो यहाँ से 1 पावर आगे आ जाएगा और इसमें से 1 घट जाएगा, तो 1/2 में -1 घटाएंगे तो बटा का घटा होगा तो 2 उधर एलसीएम होगा तो -1/1 -2/2 हो जाएगा, तो यानी -1/2 आएगा, यानी कॉस 3x का पावर -1/2 इंटू डी कॉस 3x बाई डी 3x है। तो कॉस 3x का डिफरेंशिएशन होता है माइनस साइन x यानी माइनस साइन 3x इंटू 3x का डिफरेंशिएशन होता है 3 इंटू 1, x का तो 1 हो जाएगा 1/2, ये पावर -1/2 है तो यह क्या हो जाएगा, तो नीचे चल जाएगा कॉस 3x का पावर 1/2 इंटू माइनस साइन 3x इंटू 3, dy/dx यहीं पर रहेगा। इसे थोड़ा सा सजा देते हैं तो dy/dx इज इक्वल टू 1/2 यहीं पे रहेगा, 1/2 का मतलब रूट होता है तो इसके अंदर रूट डाल देंगे, cos 3x 3 यहाँ पे आगे आ जाएगा इंटू माइनस साइन 3x। तो यही हमारा निकल के आया dy/dx। क्वेश्चन नंबर 10 दिया हुआ है 1 प्लस साइन एक्स। क्या है क्वेश्चन, 1 प्लस साइन एक्स बाई 1 माइनस साइन एक्स है, ये अंडर रूट लिया हुआ तो इसको लेट कर लेंगे y बराबर, तो 1 प्लस साइन एक्स बाई 1 माइनस साइन एक्स है,
तो इसका कॉन्जिक्यूटिव प्रॉपर्टी से इसको ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी नीचे माइनस है तो ऊपर प्लस होगा और नीचे प्लस है तो ऊपर माइनस होगा। करेंगे तो 1 प्लस साइन एक्स बाई 1 प्लस साइन एक्स। अब क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे देखिए रूट रूट एक अंदर रूट में आ जाएगा, यहाँ भी सेम है यहाँ भी सेम, यानी 1 प्लस साइन एक्स का स्क्वायर हो जाएगा और नीचे 1 माइनस साइन एक्स है, यहाँ 1 प्लस साइन एक्स है, यानी ए माइनस बी और ए प्लस बी है, तो यानी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है 1 का स्क्वायर माइनस साइन एक्स का स्क्वायर वाई बराबर। तो वाई बराबर क्या हो जाएगा 1 प्लस साइन एक्स, यहाँ पे ऐसे ही रहेगा 1 प्लस साइन एक्स का स्क्वायर यहीं पे ऐसे ही रहेगा और ये अंडर रूट रहेगा, और क्या होगा नीचे 1 माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी 1 का स्क्वायर, यहाँ 1 का स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर एक्स आएगा। तो साइन स्क्वायर एक्स बराबर क्या होता है, तो वाई बराबर हो जाएगा हमारा जाके 1 प्लस साइन एक्स बाई कॉस एक्स हो जाएगा यहाँ पे, तो यहाँ पे कॉस एक्स लिख देंगे, तो कॉस स्क्वायर एक्स होगा तो स्क्वायर को एक साथ कर देंगे हम लोग, स्क्वायर रूट खत्म होता है, तो वाई बराबर 1 प्लस साइन एक्स बाई कॉस एक्स आए। इसे डिफरेंशिएट करते हैं तो वाई का डी वाई बाई डी एक्स हो जाएगा। 1 प्लस साइन एक्स और 1 बाई कॉस एक्स करने से पहले इसे सेपरेट कर लेते हैं हम लोग यहाँ पे, तो 1 बाई कॉस एक्स प्लस साइन एक्स बाई कॉस एक्स, यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो इसे सेपरेट पहले कर लेते हैं थोड़ा। 1 बाई कॉस एक्स का होता है सेक एक्स प्लस साइन एक्स बाई कॉस एक्स का होता है टेन एक्स, इसे डी वाई बाई डी एक्स करेंगे हम लोग, इसका हो जाएगा डी बाई सेक एक्स प्लस टेन एक्स बाई डी एक्स। तो सेक एक्स तो यहाँ पे डी वाई बाई डी एक्स यहाँ पे रहेगा, तो सेक एक्स का होता है डिफरेंशिएशन, सेक एक्स का डिफरेंशिएशन हो जाता है सेक एक्स इंटू टेन एक्स प्लस, और टेन एक्स का डिफरेंशिएशन होता है सेक स्क्वायर एक्स, तो डी वाई बाई डी एक्स, तो सेक एक्स यहाँ चाहे तो आप कॉमन ले सकते हैं या ऐसे भी सोच सकते हैं, कॉमन ले लेंगे तो टेन एक्स प्लस सेक एक्स आ जाएगा। यहाँ पे हमारा कंप्लीट।